हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। अगर आप आईआईटी जैम 2026 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो हर एस्पायरेंट चाहता है कि उसे आईआईटी बॉम्बे मिले। अब आईआईटी बॉम्बे के लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन द पेपर अगर बोलूं, अगर हार्ड है तो मतलब हार्ड या मॉडरेट लेवल है तो 60 एंड ईजी है तो 65 प्लस स्कोर आपको चाहिए। उससे भी ज्यादा बोलो अगर बहुत इजी आ रहा है पेपर, बट ये आपके लिए सेफ स्कोर होता है 60-65 प्लस। तो हम 65 प्लस का गणित करके चलते हैं। मैं आपको अब बताऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 65 प्लस का मैं टारगेट चल रही हूँ यहाँ पे लेके। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होता है मैम, एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एनएटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन ज्यादा स्कोरिंग वही होता है। मोस्टली बच्चे एनएटी और एमएसक्यू में गलतियां करते हैं। अगर वो गलतियां आप यहाँ पे कम कर रहे हो तो आपका रैंक यहाँ पे आप अच्छा ला सकते हो। दूसरा, अगर ट्राई करना कि एमसीक्यू सेक्शन में भले ही नेगेटिव मार्किंग है वो लेकिन ज्यादा स्कोरिंग होता है, वहां पे बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स ना कटे। स्टिल सबसे स्कोरिंग वही होता है क्योंकि मार्क्स भी उसी को ज्यादा है। एनएटी एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन दोनों में जब मैं कंपेयर करती हूँ तो एनएटी सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग होता है एज कंपेयर टू एमएसक्यू। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू में मैम पार्शियल मार्किंग नहीं है। अगर एमएसक्यू सेक्शन में पार्शियल मार्किंग का सिस्टम होता तो मजा ही मजा होती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, पार्शियल मार्किंग भी है। वहां पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए वो थोड़ा दिक्कत है, मतलब दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अगर 3 ऑप्शन सही है, आपने कोई भी 2 सही किए, स्टिल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां ये कैलकुलेशन होता है। तो ज्यादा स्कोरिंग एमसीक्यू है, लेकिन अगर आप रैंक चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहते हैं, तो एमएसक्यू और एनआईटी में ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, अब वैसे मैं बता दूं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आने चाहिए सॉल्व करते, उसके लिए खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद टेस्ट दे के देखो एग्जाम में जाने से पहले। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए आईएफएस ने सिर्फ 99 रुपीज में अभी अवेलेबल की है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देख के देखो, पता चले कहाँ गलती हो रही है, एंड कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होता है। क्योंकि हम जब बार बार टेस्ट देते हैं ना, तो वहां कुछ हमारे लिए नया नहीं होता है। तो जाइए टेस्ट दे के देखिए। अब मैं स्कोर की बात करती हूँ। एमसीक्यू में आप टारगेट लेके चलो कि आप 40-45 तक का मार्क्स लाओ। अटेम्प्ट आपको 40-45 मार्क्स के हिसाब से करना है। ठीक है, चलो मान गए नेगेटिव मार्किंग में 1-2 तो चले ही जाएंगे। टारगेट रखो कि 30-35 के बीच में मुझे एमसीक्यू सेक्शन में मार्क्स लाने, 30 से कम नहीं लाने हैं। एमसीक्यू के बाद ज्यादा स्कोरिंग होता है आपका एनएटी। एनएटी में आपका, आप क्या करो, आप ना टारगेट रखो कि मुझे 25 तक, और मोर मैं सही अगर आपको बोलूं तो 20-25 पकड़ो। 28 भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का है इतिहास, वो एनएटी को अच्छा तो बनाता है, ज्यादा स्कोरिंग होता है उसके, लेकिन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो ऐसे डालता है जो ज्यादा पागल करते हैं। होते आसान है लेकिन लिखा इतना लंबा होता है कि मोस्टली बच्चे उसको छोड़ते हैं या गलत करते हैं। लेंदी होता है थोड़ा एनएटी आईआईटी बॉम्बे का, अगर मैं इतिहास पकड़ू। अब इस बार अगर उसे चेंज करना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं इतिहास देखूँ तो उसका यही है। तो आप 20-25 तक का स्कोर लेके चलो, आपको एनएटी में लाना है। एमएसक्यू थोड़ा हार्ड है भैया, तो मैं 10 तो आप मुश्किल में बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल है। बहुत किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ठीक है, आप 6 से 10 का टारगेट लेके चलो अगर एमएसक्यू में, तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको एमएसक्यू में ध्यान रखना है कि मैं 3 से 5 सवाल तो कर लूं। अब ट्राई करना सही हो, होपफुली सही हो, 3 से 5 करो। एनएटी में आप 20 सवाल है तो आप ना 15 तक तो पकड़ो कि 15 तो मुझे एनी हाउ करने ही करने हैं सॉल्व एनएटी के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ही कर लोगे, टाइम मिलेगा सारे कर लोगे, अच्छी बात है। सारे नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट खुद सॉल्व करके 15 सवालों के तो जवाब लिख के आना। बाकी के अब आप नहीं मिला टाइम तो फिर जो मन में आया लिख देना, तुक्का लगा तो लगा, लेकिन 15 तक तो आपको टारगेट रखना ही रखना है। एमसीक्यू में यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 30-35 के रेंज में मार्क्स लाने ही लाने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, मार्क्स भी इसको ज्यादा दिए हैं, यहाँ जीतना तो पड़ेगा भैया। एंड रैंक आपका एनआईटी और एमएसक्यू डिसाइड करेगा। क्वालिफिकेशन आपका, मतलब कोई भी एनआईटी आपको चाहिए एमसीक्यू दिलवा देगा,
IITs चाहिए तो NAT और MSQ में मेहनत करनी पड़ेगी, एंड IIT बॉम्बे चाहिए तो भैया तीनों सेक्शन अच्छे से करने, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। इतने क्वेश्चंस का अगर आप टारगेट कर रहे हो आपका काम हो जाएगा। बाकी एक और बात मैं बता दूं, प्री मॉक टेस्ट जो हमने ऑलरेडी 17 जनवरी को ऑर्गेनाइज की थी, 24 जनवरी को ऑर्गेनाइज की थी, 31 जनवरी को भी वो कंटिन्यू होने वाली है। सुबह 8 बजे ये टेस्ट आपकी मिल जाएगी आपको, IFS के वेबसाइट पे जाइए, टेस्ट दीजिए। एवरी सैटरडे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज की जा रही है आपके एग्जाम से पहले सैटरडे तक। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जो 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, 19 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है, चैंपियन बैच 2.2, अभी भी रिपब्लिक डे ऑफर उसमें जारी है, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। चलिए धन्यवाद, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, पीस आउट।